हरे कृष्णा। श्री राधा कृष्ण सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक बुड़वे, विनायका नरसिंह दास। दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात हमारा दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म, जब पहला जन्म होता है तब हमारा पहला नाम भौतिक नाम होता है, जो नाम है मेरा विनायक बुड़वे। जब दीक्षा होती है तब दूसरा नाम प्राप्त होता है। वो दूसरा नाम दूसरे जन्म होने की वजह से दूसरा नाम होता है। वो नाम है हमारे गुरु महाराज हमको देते हैं। वो नाम है विनायक नरसिंह दास। जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तब हमें भगवान कृष्ण का दास बनाया जाता है, और वही दास बनने की जो बाद पश्चात जो सेवा होती है, वही सेवा करने की प्रयत्न या चेष्टा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप सभी इस प्रयास में सहयोग दीजिए। और मैं अत्यंत आनंदित अनुभव कर रहा हूँ कि अभी 19 तारीख को श्री जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म है। तो हम ये जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो साधारण देवी देवता का भी जन्म होता है। गणेश जी का जन्म होता है, शिव जी का जन्म होता है, शिव जी का अवतार होता है। जन्म होता है मतलब क्या? हम इसे जन्माष्टमी कहते हैं, मगर एक्चुअली ये सही मायने में देखा जाए तो प्रकटीकरण कहते हैं कि उस वक्त भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, उन्होंने अवतार धारण किया था। तो भगवान कृष्ण अवतार ही हैं, मगर फिर भी वो जब अपने धाम को छोड़कर इस धराधाम में आते हैं, इस पृथ्वी तल पे आते हैं, तो उसे अवतार ही कहते हैं। तो भगवान कृष्ण इस धरातल पे अवतार लेकर आए थे, उसी को जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु। ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, अनादि काल से हैं, आदि पहले व्यक्ति हैं। गोविंद कौन? अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारण, जिसके हम सबके कारण अगर वो हैं तो उसका कारण, उनका कारण कोई हो सकता है क्या? नहीं, वही सबके सर्व कारण कारण है। तो ये जो अभी जन्माष्टमी का अवतार है, भगवान कृष्ण ने अवतरित हुए हैं, इस धरातल में प्रकट हुए हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनकी जन्म की लीला, उनकी कर्म की लीला सभी दिव्य है। मगर हम ये देखते हैं कि हमारी कर्म, हम जो कर रहे हैं, क्या ये सभी दिव्य हैं? क्या ये सभी टाइम पास है? क्या ये सभी श्रम एवं केवलम है? हम सिर्फ श्रम कर रहे हैं, इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला। या हम जो भी श्रम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम श्रम की वजह से ही, करने की वजह से ही तो हमारा सब कुछ अस्तित्व ठीक चल रहा है, हमारी मेहनत का ही फल हम ले रहे हैं। अगर हम ये सब समझने की कोशिश करें तो हम आज का श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये सब समझने का प्रयास, इस श्लोक में हमारा अध्ययन करने की वजह से बहुत सारे जो शंकाएं हमारे मन में हैं, वो सारी शंकाएं हमारे बहुत अच्छी तरह से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा कीर्तन करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हम थोड़ा स्मरण करेंगे भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का हमारा श्लोक है तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो समझते जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य हमारे सही है कि नहीं। भगवान अर्जुन को भी यही प्रश्न हुआ था कि भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि आप युद्ध कीजिए, आदेश दे रहे थे अर्जुन को कि आप युद्ध कीजिए। तो अर्जुन संभ्रम में पड़ गया, युद्ध करूंगा तो इतने सब लोगों का मुझे कत्ल करना पड़ेगा, मर्डर करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। तो अगर इस सब का वध करूंगा तो मैं पाप के चक्र में फंस जाऊंगा, और इस पाप के चक्र में फंस गया तो मुझे बहुत सारा पाप भुगतना पड़ेगा। मेरे गुरुजन है, मेरे भाई बंद है, और ये पाप पुण्य के चक्कर में अगर मैं फंस गया तो पुनः जन्म और मरण के फेरे में फंस जाऊंगा। तो इसलिए मुझे इतना पाप भुगतने के बजाय आप मुझे मारने के लिए क्यों कह रहे हैं। इससे मैं अच्छा है मैं ऐसे करता हूँ, मैं सरेंडर कर लेता हूँ। अगर ऐसे मार धाड़ करके ही मुझे राज्य प्राप्त करना है तो वो राज्य मेरे किस काम का है, मुझे इसका बहुत दुख होगा। तो उनको दुख बहुत हो रहा था और वो पाप पुण्य के चक्कर से भयभीत हो गए थे। तो उनका भय, जैसे हम भी समझते हैं अरे ये करेगा तो पाप होगा तो क्या करेंगे, अरे ये खाएगा तो पाप होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, पाप पुण्य को सब छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होता, ऐसा सोच के हम अपना रोज का काम करने लगते हैं। पाप करने से भी अगर कुछ नहीं होता तो इतने हॉस्पिटल्स क्यों हैं, पाप करने से कुछ नहीं होता तो इतने मृत्यु क्यों हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, पाप करने से कुछ नहीं होता तो इतने रेप केसेस क्यों हो रहे हैं, पाप करने से कुछ नहीं होता तो इतने मर्डर्स और क्राइम्स, चोरियां क्यों हो रही है, पाप करने से कुछ नहीं होता तो इतने सारे दुख हमको आते हैं। छोटे छोटे दुख भी आते हैं कि हमारा किधर लॉस होता है, किधर हम किधर केस करते हैं उसमें हार जाते हैं। तो छोटे छोटे दुख भी हमें होते हैं। तो फिर ये क्या है, इसका अगर किसी ने पूछा तो ये सब क्यों हो रहा है, तो हमारे पास कोई जवाब है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो इसका जवाब हमें शास्त्र बताता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे। इस पाप को भुगतने की वजह से हमें ये सब कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये कष्ट हम इसलिए भुगत रहे हैं कि हमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। तो इसी पाप पुण्य के चक्कर में ना पड़े, इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल करता है कि अगर इतने सारे मर्डर करूंगा, इतने सारे का वध कर दूंगा, मेरे भाई है, सगे है, गुरु है हमारे, तो इन सब को गुरु का और वध करके या मेरे भाईजनों का वध करके मुझे सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा।
तो इस दुख से बचने का या पाप से बचने का क्या उपाय है? तो भगवान कृष्ण इसी पाप पर एक उपाय बता रहे हैं। हम उसी उपाय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण, जरा 1 मिनट समय दीजिए थोड़ा सा। या हरे कृष्ण। तो हम भगवान कृष्ण उसके उत्तर में कह रहे हैं, 3रे अध्याय के 30वें श्लोक का मैं श्लोक पढ़ता हूँ, अर्थ पढ़ता हूँ, तात्पर्य पढ़ता हूँ, फिर उसके पश्चात हम गुरुओं का आशीर्वाद लेकर हम इस कथा में शुरुआत करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। श्लोक कैसे? 3रे अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। हम इस श्लोक को गाएंगे। भगवत गीता एक गीत है, हमने पहले भी सुना, ये एक गाना है। भगवान कृष्ण ने गीत कहा गया, ये तो कॉन्वर्सेशन है। भगवान कृष्ण कुछ कहते हैं, अर्जुन कुछ कहता है, तो इसे गीत क्यों कहते हैं? भगवान, अगर मैं बात करूं तो इसे बात कहते हैं, मगर अगर भगवान कुछ करता है तो हमने देखा है श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होता है। तो वैसे ही अगर उनका बोलना है तो एक गीत की तरह होता है, गाने की तरह होता है। वो इतने अच्छे सुर और स्वर में कहते हैं, उनका सुर और स्वर लगना ही एक गीत होता है। हमें सुर और स्वर लगाना पड़ता है। भगवान को ये सारी कलाएं स्वतः से ही अवगत होने की वजह से वो जो भी बात करते हैं वो गीत नहीं होता है, मगर हमारा बोलना वैसे नहीं होता, इसलिए हमें उसको गाना पड़ता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। 3रे अध्याय का 30वें श्लोक का हमने उच्चारण किया है। अब इस उच्चारण करने के पश्चात हम इसका अर्थ देखेंगे। मैं, मुझमें, सर्वाणी सब तरह के, कर्माणी कर्मों को, संन्यास्य पूर्णतया त्याग करके, अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, चेतसा चेतना से, निराशी लाभ की आशा से रहित, निष्काम, निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित, ममत्यागी, भूत्वा होकर, युद्धस्व लड़ो, विगत ज्वर अल्पस्य रहित। ये अर्थ दिया था इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे अर्जुन, आपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस, कोई भी आड़ा टेढ़ा रिचा तिरछा नहीं है, सीधी बात। सीधी बात अगर कोई करता है तो भगवान कृष्ण है। हम फिर से इसका ट्रांसलेशन गिवन बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, इन्होंने दिया अनुवाद दिया, वो पठन करते हैं। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य पढ़ते हैं। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दिया हुआ तात्पर्य पढ़ते हैं। ये श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन के स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन का भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, वह अध्यात्म चेतसा कहलाता है। निराशी ही का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना,
किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वो अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भवित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये अनुवाद दिया है इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम हमारे गुरुओं का स्मरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से हम इस श्लोक का अध्ययन करते हैं, देखते हैं हमें इसमें से कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कि भगवान कृष्ण का अनुवाद हम देखने की कोशिश करते हैं। अतः हे अर्जुन मयि सर्वाणी। मयि सर्वाणी मतलब क्या? सर्वाणी मयि मतलब मैं, सर्वाणी मतलब सर्व। किसी विशेष कार्य को मैं जब पूजा करता हूँ तभी वही समर्पित करना चाहिए क्या? मैं जब भगवान का पाठ करता हूँ तभी वही कर्म समर्पित करना चाहिए क्या? मैं जब हवन करता हूँ तो वही कर्म समर्पित करना चाहिए कि सारे कर्म? मयि सर्वाणी कर्माणि, मुझे अपने सारे कर्म सन्यासी वृत्ति से करने चाहिए। संन्यास अध्यात्म चेतसा, संन्यास अध्यात्म मतलब संन्यास की वृत्ति से करना चाहिए। सन्यासी की वृत्ति कौन सी होती है? जो 6 चीजों का नाशी होता है, 6 चीजों को जो नाश करता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से नाश, 6 चीजों को विरहित, इन 6 वृत्तियों की विरहित जो कर्म करता है वो सन्यासी कर्म है। मतलब ये कर्म कैसे होता है? खुद का लाभ नहीं देखा जाता, खुद की खुशी नहीं देखी जाती, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए जो कर्म किया जाता है वो आध्यात्म कर्म है। आध्यात्मिक कर्म किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, अतः वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। सन्यासी वृत्ति वही इसे कहते हैं कि जो सन्यासी की तरह, यानी खुद के लिए नहीं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है। ऐसे सन्यासी मतलब खुद के लिए नहीं, खुद की लाभ हानि कुछ नहीं देखना, और अध्यात्म मतलब भगवान कृष्ण के लिए करना। संन्यास से अध्यात्म चेतसा मतलब अपनी चेतना कैसे होनी चाहिए, अपने मन में विचार कर्म करते हुए कैसे होने चाहिए? सन्यासी वृत्ति के होनी चाहिए। निराशीर निर्ममो,
निराशे लाभ की आशा नहीं करना चाहिए, निराशा कोई आशा नहीं, निराशे निर्ममो भूत्वा स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए। निर्ममो मतलब मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मतलब कैसे होता है, हम कोई भी कर्म करते हैं ये मेरी और ये मेरी चीज़ है, ये मेरा मोबाइल है, मैं इस मोबाइल में कुछ भी वीडियोस देखूं, किसी को क्या प्रॉब्लम है, नहीं। ये सिर्फ जो भी हमने किया है ये हमारे शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा की शक्ति की वजह से हमने किया है, और वो आत्मा परमात्मा की वजह से हमारे शरीर में है, परमात्मा की कृपा की वजह से हमारे शरीर में वो आत्मा है, उस आत्मा की जो शक्ति हमारे शरीर में घूम रही है, इसी की वजह से हम ये मोबाइल बना सके हैं और इसी की वजह से हम ये मोबाइल यूज़ कर सके हैं। तो ये सारे भगवान की देन है। जिसके शरीर में आत्मा नहीं है, जो मृत व्यक्ति है, वो ये मोबाइल का आविष्कार नहीं कर सकता, या वो ये मोबाइल यूज़ भी नहीं कर सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता। कौन उपयोग कर सकता है? जिसके शरीर में आत्मा है। और ये आत्मा कहाँ से आती है? भगवान कृष्ण के अंश है ये आत्मा। तो ये आत्मा परमात्मा भगवान कृष्ण का अंश है। तो भगवान कृष्ण का अगर अंश है तो हमें ये आत्मा की शक्ति भगवान कृष्ण से प्राप्त हुई है। तो इसमें मैं कहाँ से आ गया? मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब आत्मा की शक्ति मेरी नहीं है, आत्मा की शक्ति मेरी शक्ति नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, तो इसमें ममत्व की भावना कहाँ से आ गई? तो इसमें निर्ममो ऐसा निर्मम होकर हर भूत ने ऐसे होना चाहिए, हर जीव ने ऐसे कर्म करना चाहिए, मनुष्य जन्म ने ऐसे कर्म करना चाहिए। ऐसे सोच के तुम ऐसे मन में चेतना रख के, ऐसे मन में विचार रख के तुम युद्ध करो। हम इसका तात्पर्य में और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवत गीता का क्या ऑब्जेक्टिव है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भगवत गीता? व्हाई वी शुड लर्न भगवत गीता? हमें भगवत गीता समझने की क्या जरूरत है? भगवत गीता क्यों समझनी चाहिए? क्या हमें भगवत गीता समझने से कुछ फायदा होगा? कोई लोग समझते हैं इतना टाइम अगर मैं कुछ खुद का घर का काम करता या किसी ऑफिस का काम करता तो मुझे कुछ फायदा होता। ऑफिस का काम करने से अगर आपको फायदा होता तो कितने लोग गोनी उठाते हैं, लेबर वर्क करते हैं, कितने लोग प्लम्बर लोग हैं वो मेहनत करते हैं, कितने लोग भीख मांगते हैं रास्ते में, वो भी मेहनत करते हैं। क्या वो मेहनत करने से अंबानी बन गए या टाटा बिरला बन गए? नहीं, मेहनत तो वो भी करते हैं, और मेहनत अंबानी भी करता है, मेहनत टाटा बिरला भी करता है, रतन टाटा भी मेहनत कर, रतन टाटा जी, अंबानी बिरला जी ये भी मेहनत कर रहे हैं। सभी काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन मेहनत कर रहे हैं, और भिखारी भी मेहनत कर रहा है, गुणी उठाने वाला भी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला कड़िया भी मेहनत कर रहा है। सब लोग मेहनत करते हैं, फिर हर एक का नसीब अलग अलग क्यों है? तो यही हमें सोचने की जरूरत है। तो हम आगे देखते हैं। भगवत गीता का प्रयोजन यही है कि सारे भगवत गीता को जो हम समय देते हैं वो भगवत गीता भगवान कृष्ण के लिए समय देते हैं। तो प्रयोजन, जो भगवत गीता का क्या प्रयोजन है ये इसमें हमें समझ में आता है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। तो इससे मेरी डिसिप्लिन कर्म, डिसिप्लिन सैन्य अनुशासन मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए कर्म में। हर कर्म करने के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। पहले तो आपका इंटेंशन क्या है, आप कर्म किस लिए करते हैं? अपनी खुद की संतुष्टि लिए करते हैं या दूसरे के लिए करते हैं? धर्माचरण भी किस लिए करते हैं? खुद की संतुष्टि के लिए करते हैं या दूसरे को खुश करने के लिए करते हैं? खुद की खुशी के लिए करते हैं या दूसरे की खुशी के लिए करते हैं? ये सब सोचना चाहिए। ये कैसे सोचेंगे? पहले हमें देखना चाहिए हम कर्म किसके लिए करते हैं। अगर हम खुद के आनंद के लिए या खुद के अहंकार के लिए, अहंकार के शांति के लिए अगर हम कर्म कर रहे हैं, जैसे मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ तो मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज आई एम ए मैनेजर। अगर मैं कंपनी में मैनेजर हूँ इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं लेबर होता तो नहीं करता। तो खुद के अहंकार की संतुष्टि के लिए हुआ। जो भी हम कर्म करते हैं अगर खुद के अहंकार की संतुष्टि के लिए या मेरी बीवी बच्चों की खुशी के लिए, तो फिर ये बीवी बच्चों की खुशी के लिए हुआ, ये भगवान के लिए नहीं हुआ। अगर बीवी बच्चे खुश होंगे तो हम खुश होंगे, ये सोच के लिए हो गया। फिर आई एम इन द सेंटर, मतलब मैं सेंटर में हूँ, मेरे लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे आनंद के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे एंजॉयमेंट चाहिए इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तो इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। मगर स्वधर्म का पालन भी खुद के लिए नहीं करना चाहिए। हम आगे देखते हैं। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती है।
तो सैन्य अनुशासन की तरह कैसे कर्म करना चाहिए? कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। जो कर्म करना है कृष्ण की संतुष्टि की भावना मन में रखकर कर्म करना चाहिए। खुद के आनंद की, खुद की संतुष्टि की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, कृष्ण की संतुष्टि की भावना मन में रखकर कर्म करना चाहिए। तो ये कर्म हम कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। कृष्ण भावना भवित मतलब क्या? कृष्ण की संतुष्टि की भावना से भावना मन में रखे कर्म करना। हम आगे देखते हैं। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। कुछ भी कठिनाइयां आए, कैसे कर्म करना चाहिए? कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। हमें कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हम तो कहते हैं बीवी बच्चे पालना और बीवी बच्चों को आनंद देना ये तो हमारा धर्म है। नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है। बीवी बच्चों को आनंद दे देना यानी हम ये समझते हैं कि आपकी वजह से बीवी बच्चे खुश हैं। हम ये भाग आगे देखेंगे। हमारी वजह से कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उनके पाप पुण्य कर्मों की वजह से और भगवान की इच्छा की वजह से होता है। भगवान की इच्छा अगर हो तो सब खुशियाँ ही खुशियाँ हो सकती हैं। या अगर आप भगवान का पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो आप कर्मों के अधीन हैं। आपके पास जो भी कर्म हैं, जो भी आपने पाप कर्म और पुण्य कर्म किए हैं, और उसी पाप पुण्य के कर्म के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। आपका जो स्वधर्म है, जो भी आप करते हैं, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, भगवान कृष्ण की वजह से सब कुछ हो रहा है। आत्मा भी तो भगवान कृष्ण की वजह से आपको मिली है। आत्मा का जो आप जो मन से आनंद लेते हैं, खुशी लेते हैं, वो भी आत्मा की वजह से खुशी मिल रही है। जो शरीर, जो व्यक्ति मृत हो गया है, क्या वो कभी हंस सकता है? क्या वो कभी खुशी पा सकता है? क्या वो कभी समोसा का आनंद ले सकता है? क्या वो कभी नूडल्स का आनंद ले सकता है? हम लोग समोसा लेते हैं, नूडल्स खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब एंजॉय करते हैं। मगर क्या हमें ये पता है हम किस वजह से एंजॉय कर रहे हैं, हम किस वजह से इसके मजा ले रहे हैं? ये केवल हम आत्मा की वजह से मजा ले सकते हैं। हम आनंद की प्राप्ति मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? हम आनंद की प्राप्ति केवल भगवान ने जो हमें आत्मा हमारे शरीर में दिया है, आत्मा भी दिए है, शरीर भी दिया है, इसकी मन भी दिया है, बुद्धि भी दिए हैं, इसी की वजह से हम सब आनंद ले सकते हैं। ये अगर आपको पता है तो आप ये सब कुछ, आप सन्यासी वृत्ति अपने आप में आ जाएगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि आप आनंद प्राप्त भगवान की वजह से कर रहे हैं, मगर आप भगवान के प्रवचन कीर्तन करते ही नहीं हैं। आगे देखते हैं। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसे है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। हमें अपनी इच्छा के अधीन नहीं होना चाहिए। हम जो सोचते हैं, खाने की सोचते हैं वो खाते हैं, हम जो पहनने की सोचते हैं वो पहनते हैं। एवरीडे रूटीन में हम हमारे बारे में सोचते हैं वही करते हैं। मैं जो मेरे बारे में सोचता हूँ मैं वही करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारी भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा जब तक एक नहीं होती तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अगर फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो ये आपका भ्रम है। आगे चलते। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। युद्ध करने का आदेश भगवान कृष्ण ने कैसे दिया? परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। क्या भगवान कृष्ण ने ऐसे कहा है बीवी बच्चों को छोड़ दो? क्या भगवान कृष्ण ने ऐसे कहा है कर्म मत करो? क्या भगवान कृष्ण ने ऐसे कहा है धर्म पालन मत करो, जॉब मत करो, सब कुछ छोड़ दो? नहीं, ये मन की दशा है। हम ये अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये शरीर कर्म नहीं है। आप जॉब करते हैं, शरीर कर्म हुआ। आप बीवी बच्चों की देखभाल करते हैं, शरीर कर्म हुआ। ये कर्म हम शरीर से करते हैं, जॉब हम शरीर से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, हमारे हाथ से लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब शरीर से कर्म। मगर हमारा मन कहाँ होता है? हमारा मन हम पूरी तरह से भगवान में लगना चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है, हम अगर मन लगाकर काम नहीं करें तो ऑफिस का काम कैसे होगा? मगर क्या हमारा इंटेंशन सही है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाई आई एम डूइंग MBBS, मुझे इससे बहुत पैसे मिलेंगे, तो MBBS करने में और आपको कठिनाई है। व्हाई आई एम डूइंग MBBS कि इससे हम अगर 2 भक्तों को ठीक कर सके
दो भक्तों के शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रख सके और उनसे ज़्यादा माला हो सके और भगवान की संतुष्टि हो सके, भक्तों के लिए हम कर रहे हैं, तो इसके जैसा ऑब्जेक्टिव कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर इसमें अगर कठिनाइयां आ रही है तो भी हमें उन्हें सहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, ना तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव। मैंने परमेश्वर की इच्छा के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? परमेश्वर की इच्छा के लिए व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ माई डूइंग। मन में पूरी तरह से भगवान का स्मरण करते करोगे तो भी शायद मैं भगवान का स्मरण करूँ तो बस पकड़ूँ, ट्रेन पकड़ूँ। इंटेंशन क्या है आपका? नहीं मुझे बीवी के लिए कमाना चाहिए, नहीं मैं ऑफिस में बॉस हूँ, मैं जल्दी नहीं पहुँचूंगा तो कैसे होगा। नहीं, हमें सिर्फ भगवान के लिए, भगवान कृष्ण ने मुझे जो कार्य दिया है, भगवान ने मुझे जो कार्य दिया है वो कार्य व्यवस्थित रूप से करूं तो ही मुझे भगवान कृष्ण की संतुष्टि होगी। ऐसे मन में ऑब्जेक्टिव रख के आपको काम करना चाहिए। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था, बस इतना ही हमें करना है, भगवान के आदेश का पालन करना है। आपको जो भी कार्य मिला है भगवान की वजह से मिला है, जो भी आपको जॉब मिला है, बीवी बच्चे मिले हैं, भगवान की वजह से मिले हैं। तो आपको भगवान ने दिया हुआ आपका कार्य है कि बीवी बच्चों को खुश रखना। भगवान ने आपको ऑफिस का जॉब जो दिया है, भगवान ने आपको ये कार्य दिया है, और ये सब कार्य बीवी बच्चों को खुश रखेंगे, भगवान कृष्ण संतुष्टि होगी। जॉब अच्छी तरह से करेंगे, भगवान कृष्ण की संतुष्टि होगी। जो भी हमें धर्म का पालन करते हैं उसे भगवान कृष्ण की संतुष्टि होगी। ये मन में धारणा रख के, ये मन में भावना रख के हमें कर्म करना चाहिए। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत संग्रह। इस्कॉन। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, परम आत्मा है, आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्द में वी आर टेकिंग द शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। आश्रित होना मतलब क्या? बाहर अगर बारिश आ रही है, दुखों की बारिश आ रही है, अगर आप किसी के बिल्डिंग में अंदर घुस जाते हैं कि भाई बिल्डिंग के अंदर घुस जाऊंगा, किसी बिल्डिंग के छत्र छाया में जाऊंगा, या किसी के छतरी में छत्र छाया में चले जाऊंगा, तो मुझे बारिश नहीं लगेगी या धूप नहीं लगेगी। तो इसी तरह से अगर हम भगवान के आश्रित चले जाते हैं, छत्र छाया के अंडर चले जाते हैं, छत्र छाया में चले जाते हैं, तो हमें कठिनाइयों के और दुखों की बरसात से हम बच जाते हैं। दुखों और कठिनाइयों की बरसात तो होती रहेगी, हमारे जैसे पाप पुण्य कर्म है उससे तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। मगर अगर हम भगवान की छत्र छाया में हैं तो बाहर कितना भी पाप पुण्य हमें होता है, फिर भी हम भगवान के आश्रित होने की वजह से हमारा एक अलग ही आनंद हमें प्राप्त होता रहेगा। और इस सुख दुख का जो चल रहा है फेरा, उससे हम बचे रहेंगे। दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है वह अध्यात्म चेतसा कहलाता है। निराशी ही का अर्थ है स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। फल की आशा न करना मतलब कौन से फल की आशा न करना? भौतिक फल की आशा न करना। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे पैसे मिलेगा, पैसे मिलेंगे तो मैं टीवी लूंगा और आनंद लूंगा, ये हो गया भौतिक कर्म। जो इस जगत का है उसे कहते हैं भौतिक कर्म, और जो भगवान के धाम का है उसे कहते हैं आध्यात्मिक कर्म। भगवान के भक्तों का है उसे कहते हैं आध्यात्मिक कर्म, और मेरे बीवी बच्चों का है उसे कहते हैं भौतिक कर्म। भगवान का गोपियों के लिए वो हो गया आध्यात्मिक कर्म। भगवान के अवतार श्री राम और परशुराम के लिए ये हो गया आध्यात्मिक कर्म। भगवान विष्णु के लिए ये हो गया आध्यात्मिक कर्म। मेरे बॉस के लिए ये हो गया भौतिक कर्म। जो उस लोक की इस लोक का है, इस पृथ्वी तल का जो भी काम है, इस पृथ्वी तल के जीव का खुशी के लिए है, तो समझ लीजिए आप भौतिक कर्म कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण और उनके अवतारों के लिए तो समझ लीजिए आप आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं। जो इसलिए हमें भौतिक आनंद की आशा नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान के आनंद की आशा करनी चाहिए। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वो अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। एक बैंक में अगर कोई कैशियर है, इतना कैश और लॉकर में जाने की उसके पास परमिशन भी होती है, लॉकर रूम में जा सकता है, मतलब कैश जहाँ रखा है, कैश लॉकर रूम में जहाँ रखा है, वो लॉकर रूम में जाके कैश कितना भी ला सकता है, मगर उसको सब चीज़ का हिसाब भगवान को देना पड़ता है, मतलब बैंक के मैनेजर को या बैंक के अथॉरिटी को देना पड़ता है। वैसे ही हम अगर हमारे लिए कुछ भी यूज़ करते हैं, ये बैंक का है, पैसा बैंक का है, आप खीसे में से डाल के लेके जाएंगे तो आप चोर कहलाएंगे, आपको जेल में डाला जाएगा। वैसे ये चीज़ें सारी भगवान ने दी हुई है।
अगर आप उसमें से थोड़ा अपने आनंद के लिए यूज करेंगे तो आप चोर समझे जाएंगे। इसलिए खाना भी अगर आप खाते हैं, जो भोजन आप करते हैं वो भोजन पहले भगवान को समर्पित करना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। नहीं तो भगवत गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि अगर आप भगवान को समर्पित करके नहीं खाते हैं तो आप चोर हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। आत्मा हमारा परमेश्वर का है, शरीर हमारा परमेश्वर का है, जो सब्जी हम खाते हैं वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है, जो सारी वस्तुएं बनी हैं आत्मा की वजह से बनी है, इसलिए वो सारे वस्तुएं परमात्मा की वजह से बनी हुई हैं, भगवान की वजह से बनी हुई हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें भगवान की बनाई हुई हैं। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू सी हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, इसलिए ए कॉन्ग्रुएंट टू सी। मेरे डैडी बड़वे हैं, मेरे डैडी के डैडी बड़वे हैं, इसका मतलब मैं बड़वे के वंश का हूँ। मगर अगर मैं आत्मा मेरी भगवान कृष्ण से आई है तो हम कृष्ण के वंश के हैं। ममई वांशो जीवो लोके जीवो भूत सनातना। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मेरे वंशज हो, मेरे लिए कर्म करो। आगे बोलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। मैं इस चीज का मालिक हूँ, नहीं, मैंने अभी यही समझाया। इस चीज का मालिक कौन है? भगवान है। यदि ये भाव निर्मम अर्थात ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना में से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। अगर इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही है तो कठिनाइयों को दूर कीजिए, मगर कार्य ऐसे ही कीजिए जैसे इस श्लोक में बताया गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो आपको आलस्य कभी नहीं आएगा। ये आध्यात्मिक गुण है, ये शुद्ध सत्व गुण है। 3 प्रकार के कार्य होते हैं। शुद्ध सत्वगुण में होते हैं कार्य, रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होता है। हमारा मन 3 गुणों में होता है, इसलिए हमें दुख होता है, सुख होता है। तो ये अगर हमको सुख और दुख से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए? इन 3 गुणों से बाहर निकलना चाहिए। तो कैसे निकलेंगे? हमें आध्यात्मिक गुण में रहना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुण में कैसे रहें? भगवान कृष्ण के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं, अब आध्यात्मिक गुण में तुरंत चले गए। अगर हम हरे कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक गुण में हैं। हम भगवान कृष्ण के लिए फूल मालाएं बना रहे हैं, हम आध्यात्मिक गुण में हैं। हम भगवान के लिए भजन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक गुण में हैं। अगर ऑफिस का भी काम कर रहे हैं तो भी हम इससे जो धान्य लेंगे, इस पैसे से जो धान लेंगे उसे भगवान को अर्पित करना है, ये सोचकर हम अगर ऑफिस का काम कर रहे हैं। इस पैसे से मैं जो पैसा प्राप्त होगा, ये जन्माष्टमी में भगवान को मैं हार चढ़ाऊंगा, ये जन्माष्टमी में इस्कॉन में मैं थोड़ा बहुत इसका पैसे का ध्यान करूंगा जिसके भगवान कृष्ण की संतुष्टि हो। तो ऐसे अगर हम कर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो इसका मतलब हमारा इंटेंशन बिल्कुल साफ है। कोर्ट में भी जाएंगे तो अगर आप मर्डर के लिए अगर कोई व्यक्ति होता है तो देखा जाता है कि इसका इंटेंशन क्या था। इसका इंटेंशन मर्डर करने के लिए ही था, तो फिर वो फांसी पे चढ़ जाता है। मगर अगर कोई लेडी मर्डर किया है और लेडी बोले अगर मैं मर्डर इसका नहीं करती तो ये मुझे रेप करता, तो इसका इंटेंशन क्या था? खुद का इज्जत बचाने का इंटेंशन था, मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो औरत छूट जाती है, या अगर सजा हो भी गई तो भी थोड़ी देर के लिए सजा होती है, दया की भावना से सजा होती है। मगर खुद के बचाव के लिए अगर मतलब इंटेंशन देखा जाता है, बचाव के लिए किया, मर्डर करने के लिए नहीं किया। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण इंटेंशन देखते हैं। इंटेंशन देखना मगर हम किस वजह से कार्य कर रहे हैं, हमारे मन की भावना क्या है, हमारे मन का उद्देश्य क्या है। ये कर्म करने का उद्देश्य मतलब इंटेंशन, कार्य करने का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य देखना बहुत ही आवश्यक है। यदि अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और इस कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भवित होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब ये मुक्ति हम किसे कहते हैं? 2 प्रकार की मुक्ति होती है। एक जो मृत्यु के बाद होती है, मृत्यु के बाद हमें मुक्ति की अपेक्षा होती है कि हम इस सुख दुख के फेरे से छूट जाएं। मगर क्या हम सुख दुख के फेरे से छूटते हैं? नहीं, मृत्यु के बाद तो दूसरा जन्म मिलता है।
और आनंद की हमें अपेक्षा है कि मृत्यु के बाद अगर मुक्ति मिल जाए तो आनंद मिलता है? नहीं, हम भगवान के जो दिव्य ज्योति है उसमें विलीन हो जाते हैं। अगर हम दिव्य ज्योति में विलीन हो जाते हैं तो हमारे पास कोई कार्य ही नहीं होता, और जो व्यक्ति खाली बैठा है, कुछ कार्य ही नहीं करता, क्या उसे आनंद की प्राप्ति होती है? बिल्कुल नहीं। तो उसका आनंद की प्राप्ति होती ही नहीं है। तो फिर हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे आनंद मिले, हमेशा से हमें आनंद मिलते रहे? तो अगर हम भगवान कृष्ण के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। फिर हमें भगवान कृष्ण के वजह से ही आनंद प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद, उनका विग्रह कैसा है? विग्रह यानी मूर्ति। विग्रह कैसा है उनका? यानी उनका रूप। उनका रूप कैसे? उनके रूप के गुण कैसे हैं? सच्चित आनंद। सत यानी अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी यानी सत, और चित यानी पूर्ण ज्ञान और आनंद। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद और अविनाशी आनंद। मतलब ऐसा नहीं कि इस आनंद का थोड़ी देर सुख मिलेगा और बाद में दुख होगा। गुलाब जाम हाथ में मैंने पकड़ा, सुख मिला? नहीं। बनाते वक्त तो कोई सुख नहीं मिलता, वो तो कष्ट ही कष्ट है। हाथ में मैंने पकड़ा, सुख मिला? नहीं। ऐसा मुंह के नजदीक लेके गया, सुख मिला? नहीं। मुंह के अंदर डाला और अब मैं उसे स्वाद ले रहा हूं तो मेरे मन को आनंद आ रहा है। आनंद आया, बहुत आनंद आ रहा है। गुलाब जाम खा रहा हूँ, मीठा मीठा गुलाब जाम, मीठा मीठा श्रीखंड, जलेबी खा रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। और ये फिर स्वालो कर दिया, आनंद खत्म। तो एक गुलाब जाम बनाने के लिए या एक जलेबी बनाने के लिए या तो मेरे पैसे गए, पैसे तो गए ही गए, ऊपर से कष्ट भी गए। अगर घर में बनाया है तो इतना कष्ट लिया, और आनंद कितनी देर मिला? 30 सेकंड 1 मिनट। 30 सेकंड 1 मिनट रहेगा क्या मुंह के अंदर? नहीं, तुरंत अंदर चला जाएगा। तो इस 30 सेकंड के सुख के लिए हमने पूरी इतनी मेहनत की। मगर भगवान कृष्ण के अगर हम जरा भी सेवा करते हैं तो हमको तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है। तुरंत हमें इस भौतिक गुणों से मुक्ति मिलती है। कौन से 3 गुण बताए मैंने? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 भौतिक गुण हैं। ये भौतिक गुणों से मुक्ति मिलती है। तो फिर हम कौन से गुण में चले जाते हैं? आध्यात्मिक गुण में चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक गुण में हमें क्या मिलता है? कृष्ण भावना भवित कर्म करने का आनंद। तो कृष्ण भावना भवित कर्म करने का आनंद हमें सिर्फ कृष्ण के बारे में क्यों मिलता है? सच्चिदानंद विग्रह। अगर सारे आनंद का मालिक अगर कोई है तो भगवान कृष्ण है। हमें जो आनंद और सुख मिलने वाला है, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद अगर मुझे कहीं मिलने वाला है तो वो भगवान कृष्ण की वजह से मिलने वाला है। एक तो कर्तव्य ही है हमारे कृष्ण के, कर्तव्य का है कृष्ण की भजन करना, क्योंकि हम जीवेर स्वरूपेण हो नित्य कृष्णेर दास। जीवेर स्वरूपेण हो कृष्णेर नित्य दास, ये श्लोक है। तो इसमें क्या बताया? नित्य हम कृष्ण के दास हैं। हमारे आत्मा का स्वभाव है कृष्ण का दास होना। और हम अलग के लोगों के मन डायरेक्टर के दास होते हैं, जनरल मैनेजर के दास होते हैं, कोई क्लार्क है तो मैनेजर का दास होता है, कोई बीवी का दास होता है, कोई बच्चों का दास होता है, कोई अगर काम कर रहा है सोसाइटी के चेयरमैन का दास होता है, कोई ऐसे का दास होता है, कोई उसका दास होता है। मगर हम भगवान का दास नहीं बनते। जो परम नियंता है, जिसने इस सारी सृष्टि की निर्मित की है, जिससे सारी उत्पत्ति हुई है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, जिसकी वजह से सारी उत्पत्ति हुई है और जो सर्वतोपरि है, सारे कण कण में वास उनका है, उसका हम दास बनने की कोशिश नहीं करते। यही गलती करते हैं। इसलिए हमको हमेशा सुख और दुख के फेरे में पड़ा रहना पड़ता है। मगर अगर हमें शाश्वत आनंद चाहिए, सच्चिदानंद विग्रह से अगर हम दोस्ती कर ले, अगर मैं किससे दोस्ती करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दारू पीने वाले से दोस्ती कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में लीवर खराब होने वाला है। मगर अगर यही मैं किसी इंजीनियर से दोस्ती करता हूँ तो मेरा करियर बन जाएगा। मैं अगर किसी डॉक्टर से दोस्ती करता हूँ, अगर वो मैं उसको रात में फ़ोन करूँ तो वो आएगा और मुझे ठीक कर देगा। तो किसका आश्रय लेते हैं? भगवान कृष्ण का आश्रय, भगवान कृष्ण की दोस्ती, भगवान कृष्ण की भक्ति, आनंद ही आनंद है। और यही कहकर मैं आज के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इसी तरह से हम ये लेक्चर सुनेंगे। मेरा इधर सेंटर है श्री राधा कृष्ण सेंटर, विरार वेस्ट में, ग्लोबल सिटी में है।
अब यहाँ भी आके इस प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अभी आप दूर हैं तो प्रसाद की व्यवस्था का बहुत अभी कैसे हो सकता है। तो अगर आप सेंटर में आते हैं, ये कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, साथ में प्रवचन सुनते हैं, तो महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। और इस तरह आप ग्लोबल सिटी में आइए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उसके लिए भी मैं एक मीटिंग रखता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम और कठिनाइयाँ दूर हो सके। संडे को शाम को मीटिंग है, सैटरडे को शाम को मीटिंग है और थर्सडे को शाम को मीटिंग है। जो भी जिसको भी भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई भी कठिनाई आ रही है वो मेरे पास आ सकता है। अगर कोई लेडीज़ हैं तो मेरी वाइफ के पास भी आ सकता है। मेरा नाम है विनायका नरसिंह दास, मेरी वाइफ का नाम है संदिनी शक्ति देवीदासी, मेरा नाम है विनायक बड़वे भौतिक नाम, मेरी वाइफ का नाम है संध्या बड़वे। आप मेरी माँ कोई जेंट्स है मेरे पास आ सकता है, कोई लेडीज़ कोई अपना प्रॉब्लम बताना चाहती है तो संध्या माता जी के या संधिनी शक्ति देवीदासी या संध्या बड़वे के पास आ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर भक्ति मार्ग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर हमारे पास आइए। भगवान कृष्ण के अगर बारे में कुछ डाउट है ज़रूर हमारे पास आइए। ये 3 दिन मैंने इसलिए ये रखे हैं, गुरुवार को शाम को इंग्लिश में होता है और शनिवार को शाम को और रविवार को शाम को हिंदी में होता है। आप ज़रूर इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही आशा भगवान कृष्ण से मेरी प्रार्थना है कि जीव इस सुख दुख के फेरे से बाहर निकले और शाश्वत सात्विक शुद्ध सत्व में आनंद प्राप्त करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा कीर्तन करते हैं। आप मेरे साथ कीर्तन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय जय प्रभुपा निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। इसी तरह से हर लेक्चर का आनंद लीजिए। ऑनलाइन लेक्चर हमें घर में सेंटर में भी होते हैं। आइए और भगवान कृष्ण की भक्ति का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा।